हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 7:10 और आज डेट है 9 फरवरी 2026। कल जो था मैं अपने मामा के घर था, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ा। मेरी बहन थी, उसके साथ मैं खेला। बट एक्चुअली कल हमने काफ़ी सारा सामान ख़रीदा। हम गए थे नंदपुर से हम मेरी मॉम की जो इंटरलॉक की मशीन थी उसे लेकर के आए। एक्चुअली हमारे पास जो भी कपड़े सिलाते थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप इंटरलॉक की मशीन लेकर के आओ, हमने अपने कपड़े जो है इंटरलॉक भी करवाने हैं। जिस वजह से हमें कल मशीन लानी पड़ी। मशीन लाने के बाद हमने वहीं पे रहे, हमने बढ़िया। उसके बाद हम मंदिर गए। मंदिर पे हमने प्रसाद लिया। प्रसाद में हमने बेसन ही लिया और वहाँ पे बंदर भी थे, जिनसे मुझे तो बहुत डर लगता है जब से मुझे बंदर ने काटा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बार जब स्टार्टिंगली मैं कॉलेज जाने लगा पिछले साल, तो वहाँ मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा रहा था, तो बहुत सारे बंदर बैठे थे और वहीं उस रास्ते से मैं जा रहा था और वहाँ बंदर मेरे ऊपर झपट जाते हैं। और अच्छी बात ये थी कि एक ही बंदर था, ज़्यादा नहीं थे। एक बंदर मेरे लात पकड़ता है, लात में मुझे कट लगा देता है, अपने दांत लगा देता है, जिस वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल जा कर के मैं इसकी पूरी दवाई लेता हूँ। मुझे उस दिन 4 टीके लगते हैं। 4 इंजेक्शन लगने के बाद अगले 3 दिन बाद फिर से इंजेक्शन लगता है, उसके अगले 3 दिन बाद फिर से इंजेक्शन लगता है। भाई मतलब बहुत बुरा लगा। और उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाता हूँ, मतलब इतना बीमार कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बीमार होऊंगा। भाई वो टाइम ना बहुत बुरा था उस टाइम। और फिर जैसे तैसे करके वो दिन बीत गए, लेकिन भाई वो दिन कभी भूलते नहीं। और जब भी बंदरों की याद आती ना तो बहुत डर लगता है कि पता नहीं ये क्या कर देंगे मेरे साथ। तो मैं मंदिर गया। हम वहाँ से शॉर्टकट लेकर के गए। एक्चुअली मेरे मामा पुलिस में है, तो उन्हें जो है शॉर्टकट जाने की अनुमति है, मतलब आप शॉर्टकट रास्ते से जा सकते हो। वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ा नेता आता है, तो जो नैना देवी मंदिर है वहाँ पर आपको जाने के लिए आप मतलब उस रास्ते का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन बड़ा जब कोई पर्सन आएगा तो वो उस रास्ते का यूज़ कर सकता है, उस पर्सन को उसी रास्ते से लेकर के जाएगा। जबकि और पर्सन जितने भी नॉर्मल पर्सन है वो वहीं से होकर के जाएंगे। वहाँ के जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, बेसिकली पुलिस गार्ड्स, वही उस रास्ते का यूज़ करते थे। तो हम भी वहाँ से गए। फिर हमें पूछते हैं कि ये कौन है, तो मेरे मामा बताते हैं कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, तो हमें जाने देते हैं। हमने मंदिर में माथा टेका, बढ़िया वहाँ पे सारे घूमे फिरे, फ़ोटो खींचे। उसके बाद हम वापस लौट करके आए। रात को हमने खाने में आई थिंक पता नहीं क्या खाया था, मुझे ढंग से याद नहीं। सुबह हुई और मेरी मम्मा ने कहा कि मैं भी तेरे साथ चल पड़ती हूँ, अब यहाँ मैंने क्या करना। तो फिर हम आ गए साथ। पहले हमने गवर्नमेंट बस ली, उसके बाद प्राइवेट बस ली। हमारा अच्छा खासा किराया भी लग गया वहाँ से। फिर धीरे धीरे करके टाइम बीत रहा था। मेरी मम्मा ने कहा कि अब आप जो है कॉलेज चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, बट कॉलेज जाने से पहले मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, क्योंकि एक्चुअली मेरी मॉम को यहाँ स्किन में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। उनकी स्किन में कुछ वो है, क्या कहते हैं उसे, शायद उन्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हम हॉस्पिटल गए। पहले भी हम हॉस्पिटल गए थे, अब फिर से हॉस्पिटल गए। वहाँ पे मामा ने पहले ही पर्ची बनवा दी थी किसी को कह के। हमने उस पर्ची को लिया, पर्ची को लेकर के अपने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से दवाई ली, दवाई की उन्होंने पूरी रिसिप्ट दी। हमने दवाई लेकर के आए। 1700 रुपये की हमारी दवाई आई। और भाई क्या बताएं, मतलब 1700 रुपये आप हम जैसे बंदों के लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो 10 रुपये भी अगर मैं गवा दूँ तो बहुत दुख होता है, क्योंकि एक्चुअली में ना पैसों की जो वैल्यू है वो उसी को पता होती है जिसने इसे गवाया है, जिसने इसे हासिल किया है, जिसने इसे कमाया है। मैंने वैसे कमाया तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है यार पैसे कमाने बहुत मुश्किल होते हैं। इतने भी नहीं, बट मुश्किल तो है कहीं ना कहीं। फिर मैं चला गया अपने कॉलेज, मम्मा चली गई घर। और बाद में मैंने अपनी सारी क्लासेस लगाई, और क्लासेस भी सारी लगी, ऐसा नहीं था। इंग्लिश को छोड़ करके सारी लगी और वो क्लासेस हमने लगाई। क्लासेस अटेंड करने के बाद मैंने 3 बजे की बस ली और बस से सीधा घर पहुंच गया। ऐसे ही आज मेरा पूरा दिन बीता। आज का दिन अच्छा रहा। बस मुझे ना वो चक्कर काटने पड़े हॉस्पिटल के, ना वो मुझे बुरे लगे थोड़े से। और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था उसके बाद, क्योंकि एक्चुअली मैं अब बस में थे, बस में से होकर के आया। इतना ज़्यादा आपने ट्रैवल किया, तो मैं थक गया था, तो बस में मुझे सोना पड़ गया। आते वक्त जब मैं बिलासपुर से घर आया तो मुझे नींद पड़ गई, और अच्छी खासी नींद पड़ी। मैं सो करके घर पहुँचा करके, और ऐसे मतलब आज पूरा दिन बीता। आज का दिन ठीक रहा। अब देखते हैं कल क्या होगा। तो मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में। बाय।